आइए बच्चों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग संबंध एवं फलन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे आज बच्चों। तो देखिए बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो निश्चित रूप से आपके ये संबंध एवं फलन चैप्टर ही बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, एकदम प्रैक्टिस से सवालों को करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। एक बार वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम कोशिश करेंगे आपको हिंदी माध्यम से समझाने की, क्योंकि यहाँ पर सवालों में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को आप किताब में पढ़ेंगे तो उसमें देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि यफ, और देखिए कैसे इन्होंने परिभाषित किया है फंक्शन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे परिभाषित किया गया है। यफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए ऐसे परिभाषित किया गया है। और बच्चों इसकी जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है यफ ए बी बराबर बच्चों देखिए बी कामा ए, इस प्रकार से। तो इन्होंने हम लोगों से कहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, यानी कि एकैकी और अच्छादी है। तो इस सवाल को हम लोग समझेंगे और बड़े ही विधिवत तरीके से समझेंगे बच्चों। तो देखिए आप ऐसा करिए, इस सवाल को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से लगाइए, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर दो सेट हैं ए और बी मान लिए गए हैं। तो जो ये सेट हम लोग क्यों ना अपने अपने अकॉर्डिंग एक गिनती वाले सेट मान लेते हैं, तो उससे हमारी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने मान लिया बच्चों, हमने माना ए सेट जो है ये हमारा 1 2 है, ठीक है। और बच्चों देखिए हमने बी सेट को मान लिया ये 3 कामा 4, छोटे छोटे सेट मान लीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आप एक क्रॉस बी निकाल लीजिए, ठीक है। एक क्रॉस बी निकाल लीजिए। एक क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बच्चों, इन्हीं सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। 3 कामा 4 कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सरल तरीके से आपको पेयर में लाना है। 1 और 3 को ले लीजिए, 1 और 3, ठीक है बच्चों। ये भी एक सेट है, 1 का 4 से करा दीजिए, ठीक है। और बच्चों 1 का दोनों से हो गया, अब 2 बचा है तो 2 का 3 से हो जाएगा और इस 2 का इस 4 से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब चूंकि आपकी आवश्यकता है बी क्रॉस ए को निकालना, तो बी क्रॉस ए भी इसी से निकाल लेते हैं। बी क्रॉस ए, इनको सबको उल्टा करके लिख दीजिए। 3 1, ठीक है बच्चों। 4 1, इसको भी 3 2, और बच्चों इसको भी 4 2 हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि हमारा फलन बच्चों इस प्रकार से परिभाषित है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, इस तरीके से परिभाषित है। तो क्यों ना हम इन सेटों को एक अपने हिसाब से, मतलब जो है सेट में एक गोले के सेट में हम लोग दर्शाएं और इनकी मैपिंग करा के देख लें ये 1 1 एक की है, 1 1 या फिर एक की या फिर आच्छादक या आच्छादी है या नहीं। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक सेट ले लिया हमने, एक सेट यहाँ पर ले लिया, और ये जो सेट है हमारा ये ए क्रॉस बी है, और ये वाला जो सेट है ये बी क्रॉस है। देखिए बच्चों, और परिभाषा जो बच्चों है हमारी ये ए कामा बी से इसमें बी कामा ए आएगा, ठीक है। ये है परिभाषा, फंक्शन की परिभाषा ये।
तो 1 क्रॉस बी में क्या है, 1 कामा 3 है, 1 कामा 3 है, 1 कामा 4 है, 1 कामा 4 है, 2 कामा 3 है, यहाँ पर 2 कामा 4 है। देख लीजिए, इन्हीं को हमने लिख दिया है वहाँ पर। और इनमें देखिए, यहाँ पर देखिए 3 कामा 1 है, ठीक है बच्चों, और 4 कामा 1 है, ठीक है। यहाँ पर 3 कामा 2 है, यहाँ पर 4 कामा 2 है। इस तरीके से हम लोगों ने A क्रॉस B और बच्चों B क्रॉस A को लिख लिया है। अब चूंकि आपको देखना है इधर A कामा B है तो 1 कामा 3 है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 3 कामा 1, 3 कामा 1 यही सामने है, ये देखिए इसका मान हो गया, ठीक है। इधर 1 4 है, इधर क्या मिलेगा, 4 1, ये देखिए इससे हो गया। और बच्चों इधर देखें तो 2 3 है, ये 3 2 से हो गया, ठीक। इधर देखें तो 2 4 है, ये आपका 4 2 से हो गया। तो इस आधार पर चूंकि हम लोग जानते हैं बन फंक्शन और आंटो फंक्शन को जानते हैं कि बन में क्या होता है बच्चों, सभी प्रांत के सभी भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न ही प्रतिबिंब मिल जाए और इधर वाले जो हैं उनका सभी का प्रतिबिंब उधर मिल जाए। और आंटो में बच्चों क्या होता है कि बच्चों सह प्रांत के जितने भी अवयव हैं उन सभी उन उन वह सभी अवयव किसी न किसी यक्ष के प्रतिबिंब हो, यानी कि इधर से भी कुछ न छूटे, कोई भी ऐसा अवयव न छूटे जो किसी न किसी प्रांत का प्रतिबिंब ना हो। तो देखा आपने इधर से भी और उधर से भी दोनों तरफ से ये वेरीफाई हो गया, यानी कि दोनों परिभाषाएं हमारी संतुष्ट हो गई। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि फलन A क्रॉस B से B क्रॉस A, परिभाषा A कामा B से B कामा A एक एकाकी और आच्छादी फलन है, आच्छादी फलन। अब आप सोच रहे होंगे कि बस इतने से काम चल जाएगा, बिल्कुल इतने से काम चल जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते थे, लेकिन थोड़ा छोटा माने क्योंकि थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसलिए छोटा ही सेट बने और छोटा ही इधर आपको काम करना हो, कम ही काम करना हो। तो आप नोट करें, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हम लोगों ने समझ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर अभी देखिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने में कठिन लग रहा होगा। तो यहाँ आपको देखना है कि ये बन है या आंटो है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये बन है या आंटो नहीं है। ये आप मैपिंग करके देख लीजिए। बन यदि है फिर आंटो यदि है, तो हम लोग इसको फिर लिखना सीखेंगे कि कैसे लिख के दिखाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर परिभाषित है। तो यहाँ देखिए, अब आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कुछ भी नंबर आप डाल लीजिए, बट नेगेटिव नहीं होने चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही नंबर होते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए, फंक्शन हमारा दो तरीके से परिभाषित है। एक तो भैया जब n विषम है तो n प्लस 1/2 है, और जब n सम है तो n/2 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग चलिए यहाँ से n विषम लेते हैं, विषम जैसे हमने 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया, तो यहाँ पर 1 लिखा तो 1 1 2 हो गया, 2/2 ये 1 मिल गया, ठीक है। ये एक इसकी 1 से मैपिंग हो गई।
चलिए हम बच्चों एक n सम ले लेते हैं। तो यहाँ हमने जैसे 2 रखा तो 2/2 ये भी 1 से ही मैपिंग हो रही है। तो निश्चित रूप से आपको पता लग गया होगा कि ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अब भाई 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिला है, इसलिए 1 1 तो नहीं है। अब देखिए, अब इसको लिखना कैसे है, तो बस आप यही सिस्टम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, आप जैसे हम यहाँ पर जैसे कहें विषम के लिए कैसे लिखेंगे आप, विषम के लिए जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 1, ठीक है। सपोज दैट x1 बराबर 1 है, और यहाँ पर बच्चों विषम नंबर ले लिया, और x2 बराबर हमने 2 ले लिया, ये सम नंबर ले लिया, ठीक है। अब आप बच्चों क्या करते हैं, आप करते हैं f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने इस एक को विषम लिया है, तो यहाँ पर हम इसमें परिभाषा में रखते हैं, तो यहाँ पर आपको x1 बराबर अगर हम रखते हैं तो ये 1 + 1/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हमने जैसे 2 रख दिया तो ये 2/2 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का मान 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया f(x1) बराबर 1 और बराबर f(x2). बट बच्चों आपका x1 बराबर भी x2 हो जाना चाहिए, तो ये आप देखिए x1 बराबर x2 नहीं हो रहा है, यानी 1 के बराबर 2 नहीं हो रहा है। तो इतने से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फलन 1 1 नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपको दिख रहा है फलन हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है बच्चों। या फिर बच्चों ऐसा भी कर सकते थे आप, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने विषम ये ले लिया 1 और सम ये ले लिया, और यहाँ विषम वाली परिभाषा में रखा तो ये भी 2 हो गया 2/2, और ये भी 2/2, ये 1 हो गया। यानी कि प्रतिबिंब तो एक जैसा है, लेकिन हमारा जो x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 लिया है, यहाँ पर 2 लिया है। 1 के बराबर 2 होता नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बच्चों आपको देखना है कि ये आंटो है या नहीं है। तो ये तो बात खत्म हुई। तो देखिए बच्चों, आंटो के लिए, ठीक है बच्चों, जैसे ही हम इसमें 3 डालेंगे यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगा, इसका मैपिंग 2 से हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ 4 डालेंगे तो भी ये 2 हो जाएगा, तो इसकी मैपिंग 2 से हो गई, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे जब हम नंबर डालेंगे तो निश्चित रूप से ये देखिए 5 डालेंगे, और भैया 5 डालेंगे तो यहाँ 6, ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 6 डालेंगे तो ये आपका फिर 3 आ जाएगा। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि इधर से हमारा एक क्रम से सभी नंबर जो हैं यहाँ किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब बनते हुए चले जा रहे हैं। तो ये आंटो तो है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, n बिलोंग्स टू n तो है ही, ये बात तो निश्चित है। और बच्चों यहाँ पर हम लोग एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है, n बराबर 2r + 1, ठीक है, r बिलोंग्स टू n, ठीक है। और बच्चों ये हमने मान लिया है। तब देखिए एक हम दूसरा नंबर लेते हैं 4r + 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, r बिलोंग्स टू 4r + 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब बच्चों हम अपना जो ये जो मान है यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4r + 1। आगे आपका ये विषम लेके चले हैं,
तो विषम वाले में रखिए 2r प्लस 1 बटे 2, तो इसमें देखा जाए तो 2r प्लस 2 और बटे 2, ठीक है। कितना हो गया? थोड़ी गलती कर दी बच्चों हम लोगों ने, देखिए मिटा के फिर से करते हैं। देखिए हमने n की जगह 4r प्लस 1 रखा है, 4r प्लस 1, ठीक है। आगे आपका 1 है, अब देखिए बटे 2, तो यहाँ से आपका 4r प्लस 2 हो गया बटे 2, और बच्चों यहाँ से आप 2 को कॉमन लेके काट देंगे तो 2r प्लस 1 हो गया। अब हम लोगों ने बच्चों सिद्ध कर दिया कि हमारा जो ये 4r प्लस 1, ठीक है, लेके चले हैं हम, और हम लोगों ने देखिए क्या निकाल दिया, 2r प्लस 1। अच्छा बच्चों, आपको थोड़ी सी परिभाषा पता होगी कि हम लोग जब आंटो सिद्ध करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हम लोग बच्चों fx बराबर y लाते हैं, fx बराबर y लाते हैं। तो इस आधार पर जब हम इधर बच्चों यहाँ पर हम विषम नंबर लेके चले, तो यहाँ पर भी हमें विषम ही मिला, तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर f तो आच्छादक है। अगर आपके समझ में ना आए तो हमें कमेंट करें, हम दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों एक कंडीशन और बची है, इसको प्रथम स्थिति मान लेते हैं, इसको प्रथम स्थिति मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे मिटा के आगे हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों, हम n बराबर 2r, यानी कि अब हम लोग सम के लिए मान रहे हैं, ठीक है। r बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। अगर हम लोग देखिए, आप अगर दूसरा एक सम नंबर लें, 4r बिलोंग्स टू कैपिटल N करें और इसमें रख दें, तो ये देखिए 4r बराबर, यहाँ पर हमने रखा तो 4r बराबर बटे 2, ये भी 2r आ गया। हमने यहाँ भी सम रखा और यहाँ भी हमें सम प्राप्त हो गया, तो फलन जो है हमारा आच्छादक है, ठीक है। तो कंप्लीट रूप से हम लोग कह सकते हैं कि जो फलन हमें दिया गया था वो फलन एकाएकी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने निकाला था, एकाएकी नहीं है, परंतु आच्छादक है। तो ये बच्चों हम लोगों का आंसर हुआ। बड़ी सिंपल सी भाषा है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लिखना आना चाहिए, थोड़ी सी समझ विकसित हो जाए कि बन और आंटो होता क्या है। तो अगला सवाल इसे मिटाने के बाद, लिखने के बाद हम लोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने अपना सवाल नोट किया हुआ है, थोड़ा सा आपको समझ विकसित करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए बच्चों, एक सेट हमारे पास A है जो रियल नंबर से 3 को निकाल कर 3 को छोड़ देना है। एक सेट हमारे पास B है, उसमें भी रियल नंबर से आपको 1 को निकाल देना है, और फंक्शन हमारा इस प्रकार से x-2 बटे x-3। और बच्चों यहाँ पर जो फंक्शन हमारा, इसमें प्रांत हमारा A है, यही वाला A, और सह प्रांत हमारा B है। तो इसको करना है, कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लोगों को ये सीखना है कि भैया ये 1 आंटो है या नहीं है। तो वैसे सवाल में कहा गया है कि अब 1 आंटो है, इसका आपको जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक सेट लेते हैं हर बार की तरह, जिसमें 3 नहीं रहेगा, 1 2 4 5 6 7 8 रियल नंबर का सेट, माइनस भी ले सकते हो, ठीक है, -1, 0 भी ले सकते हो, 0 नहीं छोड़ा गया है, -2 -3, इधर भी आपको सब कुछ लेना है, एक नहीं लेना है। तो 2 3 4 5 डॉट डॉट 0 -1 -2 -3 और भी तमाम नंबर आप ले सकते हो।
ये सेट हमारा ए हो गया और ये सेट हमारा बी हो गया। तो सबसे पहले तो हमें खुद से समझना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, और जो हमारी परिभाषा है बच्चों, ये है x-2 बटे x-3, ये fx के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप एक रखेंगे, एक जैसे आप रखेंगे तो यहाँ 1-2 बटे 1-3, तो ऊपर -1, यहाँ -2, तो 1/2, 1/2 है इधर कहीं ना कहीं, ये रियल नंबर का सेट है, 1/2 कहीं ना कहीं तो है। अब आप 2 रखेंगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 0 भी है इसमें। ठीक है, 0 तो दिख ही रहा है, 0 भी है। अब जैसे बच्चों आप 4 रखेंगे तो यहाँ 4 2 और यहाँ 4 2 आ जाएगा, तो ये 2 है इसमें। जैसे ही आप बच्चों अगले नंबर रखेंगे तो सभी नंबर का प्रतिबिंब इधर मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से ये तो क्लियर हो गया, ये 1 1 तो है। ठीक है, और बच्चों ये जो फंक्शन है, अब आंटो के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले 1 1 को लिखना तो सीख लें हम लोग। तो देखिए हम लोग हर बार की तरीके से माना x1, x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है बच्चों, रख दीजिए। और हम लोग करते क्या है बच्चों, प्रतिबिंब को बराबर लेके चलते हैं और उसमें जो है अवयवों को बराबर निकाल देते हैं। तो रख देते हैं x1 - 2 बटे x1 - 3 बराबर यहाँ पर x2 - 2 बटे x2 - 3। कैलकुलेशन करना आपको आता है तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। तो x1 - 2 x2 - 3 बराबर x2 - 2 और बच्चों x1 - 3। ठीक है, कैलकुलेशन गुणा कर दीजिए, x1 x2, इसका गुणा यहाँ 3x1, ठीक है, इसका गुणा यहाँ माइनस का 2x2, इसका गुणा यहाँ प्लस का 6, 3 दूनी 6। इधर देखिए x1 x2, यहाँ पर 2x1, अब इसका हो गया, इसका करिए माइनस का 3x2, इसका करिए 3 दूनी 6। ये सब करना आपको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए 6 से 6 गया, x1 इधर है, ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो 2x1 को इधर ले आते हैं, तो ये देखिए माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 हो गया। और बच्चों इस 2x2 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 3x2 प्लस का 2x2, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस का x1 बचा है और यहाँ पर माइनस का x2 बचा है, तो हम लोग कह सकते हैं x1 बराबर x2। तो देखिए बच्चों फलन तो हमारा एकाएकी है। अब बच्चों आंटों को देखना है, तो पहले इसको तो नोट करें आप, फिर आंटों को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम बच्चों यहाँ से इसको देखिए, अब थोड़ी सी बात यहीं कर लेते हैं, ठीक है। देखिए f(x) बराबर y होता है और y बिलोंग्स टू b कर लीजिए, ठीक है, b उससे। और देखिए बच्चों f(x) बराबर y, तो f(x) का मान यहाँ रखिए, x - 2 बटे x - 3 बराबर y। अब बच्चों इसको, अभी तो ये f(x) बराबर y है, अब हम लोग इसको x के पदों में हल करेंगे। तो इस x - 3 का उधर गुणा कर दीजिए, तो x - 2 बराबर y x - 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए x के बराबर लाना है हमें, तो क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो ये xy हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, यहाँ से देखिए x - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को आप उधर ले जाइए, इस xy को यहाँ ले आइए, xy यहाँ ले आए और इस 2 को उधर ले गए, तो 3y + 2 हो गया। ठीक है,
यहाँ से x को कॉमन कर लीजिए तो ये आपका 1 माइनस वाई हो गया, यहाँ से 2 माइनस 3y लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इधर से चिन्ह चेंज कर दें तो ये हो जाएगा x y माइनस 1। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो है y इज नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी लेके चलना है आपको। और इधर देखें तो 3y माइनस 2 हो जाएगा। बच्चों x का मान 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1। ये जो y माइनस 1 आया है इसलिए वहाँ पर 1 को छोड़ दिया गया था। अब बच्चों अगर आप इसको x की जगह रख देते हैं और आपका y मिल जाता है तो हमारा फंक्शन ऑनटू है। तो रख दीजिए, आप रखिए, तो 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 रख दिया आपने। अब इसको कहाँ लाओगे, इसको लाओगे x की जगह। ठीक है, x की जगह लाओगे तो देखिए 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 और माइनस 2 बटे आपका 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1 और माइनस का 3। इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो थोड़ा इधर हम मिटा लें फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए बच्चों कैलकुलेशन करना आपको आता है। इस y माइनस 1 का उधर गुणा कर दीजिए तो 3y माइनस 2 और यहाँ पर कितना है 2 है, 2 और y माइनस 1 गुणा हो गया बटे में, इसमें भी y माइनस 1 है वहाँ कर दीजिए तो 3y माइनस 2 माइनस 3y माइनस 1 और बटे में जो आया है उस कैंसिल हो गया। और यहाँ पर बच्चों आपका चल रहा है 3y माइनस 2 बटे y माइनस 1, ये चल रहा है। कैलकुलेशन करिए तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस का 2। ठीक है, यहाँ देखिए 3y माइनस 2, ठीक है, माइनस का 3y प्लस का 2। तो बच्चों हमें लगता है 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। कहीं ना कहीं बच्चों मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। इसकी जगह हमने रखा 3y माइनस 2 y माइनस 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। हाँ बच्चों ये देखिए 3 का जब हमने गुणा किया तो यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, अब देखिए अब दो नहीं कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका y बचा है और यहाँ पर आपका 1 बचा है और ये आपका x के बराबर ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं f(x) बराबर y। हमें मिल गया, जिसे लेके चले थे वही मिल गया। तो इस आधार पर ये जो फंक्शन है हमें दिया गया है ये ऑनटो भी है। तो कुल मिला के दोनों है, ये 1 भी है ऑनटो भी है। तो 2 सवाल बचे हुए हैं विकल्पी बच्चों, उन्हें भी निपटा लेते हैं आज के ही वीडियो में। तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों दोनों सवालों को हमने इकट्ठा नोट किया हुआ है। तो सवाल की कंडीशन देखते ही, और ये विकल्पी सवाल हैं तो विकल्प तो आप टिक ही कर लेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोग अपना सीधा फंडा लगाते हैं, ये रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है। तो देखिए 1 2 3 4 0 -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2, ऐसे हमने रियल नंबर के कुछ नंबर ले लिए। और जैसे ही हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिल गया। 2 रखेंगे बच्चों, 1 रखा हमने फिर -1 रख लिया तो भी हमें 1 मिला, बस काम खत्म। ये 1 नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, अब बच्चों 2 रखेंगे तो 2 की घात 4 होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ 16 मिलेगा। -2 रखेंगे तो 16 मिलेगा। अब आप समझिए यहाँ 4 3 2, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये बताइए कौन से अवयव के प्रतिबिंब बनेंगे
किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बनने वाले, तो ये छूट रहे हैं। इधर से भी ये बन नहीं हुआ, क्योंकि एक ही दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिल गया, और इधर भी ये 2 3 4 5 6, ये देखिए ये सब छूट रहे हैं, और देखा जाए तो निगेटिव वाले सब छूट रहे हैं। तो बच्चों ये आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो भी विकल्प हो उसे देख लेना। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 1 2 3 0 -1 -2 -3, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं 1.5। यहाँ पर 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, हमने लोगों ने रियल नंबर के कुछ नंबर ले लिए हैं। और देखिए 1 रखेंगे जैसे ही हम, तो 3 मिल जाएगा। 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 6 है यहाँ। 3 रखेंगे तो फिर मिलेगा, 0 रखेंगे फिर मिलेगा, माइनस रखेंगे फिर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो 1 1 है, 1 1 है, यहाँ से कुछ छूटेगा या नहीं, तो 1 1 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे अब आप ऐसा करिए बच्चों, यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है ये, तो यहाँ 1/3 भी होगा, कहीं ना कहीं 1/3 नंबर भी होगा, ठीक है। तो जब बच्चों हम 1/3 को लेंगे यहाँ, तो ये 1 आपका मिल जाएगा, इधर से 1 मिल जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब, इधर से भी कोई भी अवयव जो ऐसा नहीं छूटेगा कि जो किसी न किसी इस यक्ष का प्रतिबिंब ना हो। तो इस वैसे भी आप देखिए fx बराबर y हल कीजिए, तो ये देखिए fx का मान 3x है बराबर y है, तो x का मान y/3 हो गया। अब यहाँ से आप देखिए y का मान 1/3 रखें, तो x में 1/3 तो है, और हम 2 रखें 2/3 है यहाँ, तो ये आंटो है, ठीक है, आंटो है। तो थोड़ी आप अपनी समझ विकसित कीजिए, आपके समझ में आने लगेगा। और आप वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें, दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।